तो स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल PCM 2811 में। तो आज का मोटिवेशन कोड है, सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात यह है, सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। कि वो मेहनत करने वालों पर क्या हो जाती है, फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर क्या हो जाती है, फिदा हो जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों से संबंधित, यानी कि रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है एग्रीकल्चरल शॉर्ट किस खेल से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, यह क्रिकेट से संबंधित है। ध्वज किन्हें कहा जाता है, यानी ध्वज किन्हें कहा जाता है। ध्वज का मतलब है जो दोबारा जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ध्वज कहते हैं। तो ध्वज किन्हें कहा जाता है, ध्वज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को क्या कहा जाता है, ध्वज कहा जाता है। खाली यानी कि जो चार होते हैं, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, यानी चार होते हैं। तो इनमें से यानी कि शूद्र को छोड़कर तीन को क्या कहा जाता है, ध्वज कहा जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को क्या कहा जाता है, वैश्य को ध्वज कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रह्म आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से देखेंगे तो पंच इसमें क्या है, गढ़वाल। पंच क्या है इसमें, गढ़वाल। ये इसमें क्या है, ये इसमें असंगत है। पंच क्या है, गढ़वाल इसमें असंगत है, ये इसमें गलत है। तो इसमें वाल्मीकि हजारीबाग ये सही है, हाजरीबाग से। और सरिक्का अलवर से सही है, अलवर यानी राजस्थान। और यहाँ पर देखें नागार्जुन सागर, यह श्री सैलम से संबंधित है। तो ये सभी क्या है यहाँ पर सही है, लेकिन इसमें गलत क्या है, पेंच इसमें गढ़वाल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे। तो व्यक्ति कौन थे, वो थे नेल्सन मंडेला। थे नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अफगान की पहली लड़ाई 1839 में, अफगानी पहली लड़ाई 1839 में हुई थी, 1839 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। निम्न में से इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा राज्य यानी कि कौन सा राज्य भारत क्षेत्रफल की आधार पर सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है, राजस्थान। क्या है, राजस्थान क्या है, इनमें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश क्या है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था। तो भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उबेर कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। उबेर कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से किसका संबंध है, उबेर कप का संबंध है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे। गतका मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। तो यह पंजाब से संबंधित है। गतका क्या है, एक मार्शल आर्ट है, ये किससे संबंधित है, यह पंजाब से संबंधित है। कनिष्क यानी किस वंश से संबंधित है। तो यह है कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश का जो यानी कि जो सर्वोच्च राजा था वो कौन था, कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ था। मुंबई में 1885 में हुआ था, मुंबई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन कितने आते हैं, 15। और नेक्स्ट देखेंगे रसायन विज्ञान के, यानी रसायन विज्ञान, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। रसायन विज्ञान एंड
रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित आते हैं, उनके बारे में देखेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलीव की आवर्त सारणी यानी किस पर आधारित है? यह परमाणु भार पर आधारित है। किस पर? परमाणु भार पर आधारित है, जिसके कारण क्या है, ये असफल हो गई। जो आधुनिक आवर्त सारणी है किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी है। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो संतरे में विटामिन सी होता है। विटामिन सी क्या है? संतरे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक, प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक यानी कौन सा रंग होता है? तो कौन सा रंग होता है सर्वाधिक? लाल रंग होता है। कौन सा होता है? लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, यदि 3 प्रतिरोध क्रम से 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम के समांतर क्रम में जुड़े जाएं तो प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? 2 होगा। यानी कुल प्रतिरोध क्या होगा? 2 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस के 1/5 और प्लस के 1/20। तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 20। उसके बाद इसमें देंगे 5 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो कितना हो गया? यहाँ देंगे यहाँ पर 10। कितना हो गया? यानी कि 10/20, 10/20 हो गया। तो इसे काटेंगे तो कितना होगा? 1/2, 1/2। तो ये क्या है? 1/r है। क्या होता है? 1/r बराबर। तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 2। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। r बराबर क्या आएगा? 2 ओम आएगा। अगर यहाँ पर प्रतिरोधक समांतर क्रम कह रहा है तो किस में रखेंगे? बट्टे में रखेंगे। किस में रखेंगे? बट्टे में रखेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 और प्लस के 1/r2 और प्लस के 1/r3। ये किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। R1 का मान यहाँ पर रखेंगे 4, R2 का मान यहाँ पर 5 रखेंगे, R3 का मान यहाँ पर रखेंगे 20। उसके बाद एलसीएम लेंगे 20 और उसके बाद R का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोलर सेल यानी सोलर सेल की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सोलर सेल यानी सोलर पैनल की सहायता से जो सौर ऊर्जा है सूर्य के द्वारा ली जाती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो, उसके नीचे का तापमान कितना होगा? अगर किसी सतह की यानी झील का पानी जमने वाला है तो उसकी सतह, उसके जो नीचे का जो पानी है कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से संपन्न होता है? यानी किस जटिल से संपन्न होता है? यह लोहा से संपन्न होता है। हीमोग्लोबिन किस में से संपन्न होता है? यह लोहा से होता है। पारे के अयस्क का नाम बताएं। पारे का अयस्क क्या होता है? यह शनिवार होता है। पारे का अयस्क क्या होता है? शनिवार। बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो मतलब अयस्क के बारे में पूछता है। हेमेटाइट किसका है? यह लोहा, यानी लोहा का क्या है? हेमेटाइट है। हेमेटाइट क्या है? यहाँ पर लोहा। और घेलना किसका है? ये है, ये किसका? पीवी यानी कि लेड शीशा का है। शीशा का क्या होता है? गिलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थराइट बीमारी किस अंग से संबंधित है? यह जोड़ों की सूजन से संबंधित है। किससे? यह जोड़ों की सूजन से संबंधित है। प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन क्या है? एक धनावेशित है। प्रोटॉन पर क्या होता है? एक धनावेशित होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? एक ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन को किससे व्यक्त करते हैं? P+ से व्यक्त करते हैं प्रोटॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? इसमें होते हैं 1 कोशिका। अमीबा में 1 कोशिका होती है। और निम्न में से संक्रमक रोग कौन सा है? निम्न में से संक्रमक रोग कौन सा है? यह रेबीज है। रेबीज क्या है? एक संक्रमक रोग है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? अगर गोल्डस्टीन ने खोज किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। अगर चाणक्य की पूछे तो चाणक्य ने किसकी खोज की थी? चाणक्य ने की थी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चाणक्य ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चाणक्य ने। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज थी? प्रोटॉन की। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। रदरफोर्ड ने क्या दिया था? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। यानी रदरफोर्ड ने क्या किया था? नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक युवा व्यक्ति के रक्तदाब का माप होता है। एक युवा व्यक्ति के रक्तदाब का माप होता है एम मतलब 120 mm और एच यानी कि 80, 120/80 होता है। 120/80 होता है। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों